जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य के तीसरे स्कंद का अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। प्रेम के वशीभूत। सुलभा, विदुर जी और उनकी पत्नी सुलभा के प्रेम में भगवान कैसे वशीभूत हो जाते हैं, इस अध्याय में ये बताया जाएगा। अब भगवान उनके घर में आते हैं और उनको भूल ही जाते हैं उनको आसन पे बिठाना। तो भगवान कहते हैं बड़ी भूख लगती है, कुछ खाने को। तो वो कहते हैं क्या तुमने दुर्योधन के यहाँ खाना नहीं खाया? उन्होंने कहा जब चाचा जी आप उसके घर का नहीं खाते तो मैं उसके घर में कैसे खाता। तो इसके आगे आप चलेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है जो जड़ को भी चेतन बना दे, निराकार को साकार बना दे और निष्काम को सकाम बना दे। पति पत्नी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तपस्वी थे और केवल भाजी खाते थे। उन्हें संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। कुछ भी सूझ नहीं रहा था। इतने में द्वारकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और खाने लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं, प्रेम में होती है। भगवान के दुर्योधन के घर में मिष्टान अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर के यहाँ उन्होंने भाजी खाई, वो भी खुद स्वयं उठा के। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, संग का असर मन को लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता, जन्म के समय तो वह शुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिसके संग में रहता है उसी का रंग उसको लगता है। जैसा संग होगा वैसे बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होगा और कुसंग से भ्रष्ट होता है। सोचिए कि बालक का जब जन्म होता है तो उस समय वह निर्वसनीय होता है। उसमें ना तो कोई बुरी आदत होती है, ना ही कोई अभिमान। बड़े होने पर उसको जैसा संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने लगता है। प्रातःकाल भगवान ऋषियों को याद करने से सद्गुण जीवन में उतरते हैं। अपने अपने गोत्र से ऋषि को याद करो। आज तो लोगों को अपना गोत्र भी नहीं मालूम। नित्य पूर्वजों का वंदन करो। राम जी भी रोज सुबह उठकर वशिष्ठ जी को वंदन करते थे, उनका सम्मान करते थे। संसारिक व्यवहार करते हुए ब्रह्म ज्ञान को निभाना और भक्ति करना कठिन है। कहते संसार में रह के भक्ति करना कठिन है। संग का असर खूब होता है। चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना भाई भी हो तो उसे छोड़ दो। किसी जीव का तिरस्कार मत करो, पर उसके पाप का तिरस्कार करो। सत्संग ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु कुसंग में ना रहना ये तो अपने हाथ में है ना। कहते सत्संग तो प्रभु कृपा से मिलता है, लेकिन हम कुसंग को तो छोड़ सकते हैं ना, वो तो अपने हाथ की बस की बात है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक, कामी और पापी का संग। मनुष्य जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करता तब तक प्रभु को उसके प्रति दया नहीं आती है। सर्वस्व त्याग कर भी विदुर और सुलभा तप कर रहे थे। तपश्चर्या करने से पाप जलते हैं, जीव शुद्ध होता है। गृहस्थ का धर्म है कि 11 महीने घर गृहस्थ में बिताए और 1 महीना में किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर जरूर बिताए। एकांत में रहकर भगवान की आराधना करे, तप करे। जो भी काम करो प्रभु के लिए करो, तब से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तब का प्रथम चरण है जीभ पर अंकुश। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक हैं वह कभी तप नहीं कर सकता। मनुष्य साधना तो करता नहीं, ऊपर से फरियाद करता है कि भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे। भगवान सुलभ नहीं है, भगवान दुर्लभ हैं। जब भगवान बिन बुलाए तुम्हारे घर आए और मांग कर खाएं, जैसे विदुर जी के घर किया, तो समझो तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम होता है वहीं मांग कर खाया जाता है। परमात्मा प्रेम के अधीन हो जाते हैं। जो ईश्वर से प्रेम करने की इच्छा रखता है वह जगत के साथ अधिक प्रेम ना करे। जगत का ना तिरस्कार करो, ना उससे अधिक प्यार करो। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर पानी तक नहीं पिया तो 100 कौरवों का नाश हो गया। सुखदेव जी परीक्षित से ये कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज छीन लिया और उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया। भगवान कृष्ण संधि कराने के लिए तो उसने इनकार कर दिया।